मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कॉलम 1 में मेरे पास है xt ग्राफ और कॉलम 2 में मेरे पास है vt ग्राफ। xt इज पोजीशन टाइम ग्राफ एंड vt इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाले ग्राफ को। फर्स्ट वाला ग्राफ क्या बोल रहा है कि xt ग्राफ है कुछ इस तरीके का। इस तरीके का xt ग्राफ है। तो मुझे ये बात पता है कि xt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो मुझे वेलोसिटी देता है। तो अगर मैं स्लोप की बात करूं तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो ये टेंजेंट थीटा मेरा लेस देन 90 डिग्री है और थीटा मेरा लेस देन 90 डिग्री है। इसका मतलब वेलोसिटी मेरे पास पॉजिटिव आएगी और स्माइलिंग फेस बन रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी। एक और बात कि यहां पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और थीटा मेरा लेस देन 90 डिग्री है। तो आप अगर इन चारों ग्राफ को गौर से देखोगे तो इन चारों ग्राफ में सेकंड ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव है। चलिए अब नेक्स्ट मेरे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है। इस ग्राफ को अभी होल्ड करते हैं, इस ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ में अगर मैं गौर से देखूं तो यहां से लेके यहां तक xt ग्राफ लीनियर है, मतलब इसका जो स्लोप आएगा वो कांस्टेंट आएगा और पॉजिटिव आएगा। और इस पॉइंट के आगे अगेन xt ग्राफ लीनियर है, इसका मतलब जो स्लोप आएगा वो कांस्टेंट आएगा और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो और नेगेटिव आएगा। तो अगर आप गौर से देखो इन सारे ग्राफ्स में तो इकलौता थर्ड वाला ग्राफ है जो इसको सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट है और इसका जो स्लोप आएगा वो भी कांस्टेंट है, तो ये मैच करता है। और इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये भी मैच करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ए का आंसर होगा सेकंड, सी का आंसर होगा थर्ड। डी की अगर अपन बात करें तो डी में क्या है कि xt ग्राफ मेरे पास है और थीटा मेरे पास कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट और थीटा लेस देन 90 डिग्री है मतलब स्लोप मेरे पास पॉजिटिव, इसका मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो डी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब सी की अगर मैं बात करूं तो सी का ग्राफ अगर आप गौर से देखोगे तो इसकी जो वेलोसिटी है ये पैराबोला नहीं है। पैराबोला होता तो ये इस तरीके से बनता, ये पैराबोला नहीं है तो इसका ग्राफ कुछ क्यूबिक टाइप का ग्राफ है। तो आप क्या करोगे, या फिर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ है इसका, तो इसका ग्राफ इकलौता ऑप्शन जो हमारे पास बचता है विच इज आवर ऑप्शन नंबर 4। तो बी का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इट विल बी आवर ऑप्शन नंबर 1। आई होप दिस क्वेश्चन इज clear.